जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे सूर्य के समान तेज वाले भगवान गणेश, जिनकी सुंड वक्राकार है, वे मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सभी मंगल कार्य करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी का अभिवादन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भगवान गणेश के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं एक बार माता पार्वती स्नान करने हेतु जा रही थी और उन्होंने अपने शरीर पर उबटन लगाया हुआ था। उबटन अर्थात हल्दी और चंदन का मिश्रित एक पदार्थ जो पहले साबुन की जगह पर लगाया जाता था। उन्होंने स्नान करने से पूर्व उस उबटन को अपने शरीर से निकाला और उसे एक बच्चे की आकृति दे दी और उसमें अपने आशीर्वाद स्वरूप प्राण फूंक दिए। वह उबटन से बना हुआ पुतला एक बच्चे के स्वरूप में जीवित हो गया। मां पार्वती ने कहा कि हे बेटा, मैं तेरी माता हूं और मैं स्नान करने जा रही हूं। तू अपने घर के द्वार पर बैठ और जब तक मैं स्नान करके नहीं आती हूं तब तक घर में किसी को प्रवेश नहीं देना है। बालक गणेश ने मां की बात सुनी और वह द्वार पर बैठ गए। तभी भगवान शिव वहां पर आए और घर में प्रवेश करने की कोशिश की। भगवान गणेश ने उन्हें रोका कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और मेरी माता स्नान कर रही है, आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि बालक, तुम कौन हो? और मैं शिव हूं और पार्वती का पति हूं और ये मेरा ही घर है, मुझे तुम घर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। लेकिन गणेश जी उनसे अपरिचित थे, इसलिए उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। जब विवाद बढ़ा तो दोनों में युद्ध की नौबत आ गई और युद्ध करते करते भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन काट दी। जब चीख पुकार मची, मां पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उपटन से पुत्र बनाया था, उनकी गर्दन और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हुए और शिव जी के त्रिशूल में रक्त लगा हुआ है। उन्होंने शिव जी से पूछा कि इस बालक का वध किसने किया। शिव जी ने कहा कि ये हठी बालक मुझे घर में प्रवेश करने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसका गर्दन काट दी। वे विलाप करने लगी, बहुत संताप करने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि